शुरुआत करेंगे बेहद अहम खबर के साथ, जहां कांग्रेस ने चुनावी वादों का ऐलान किया है। कांग्रेस का 10 गारंटी देने का वादा है। पहली गारंटी पेंशन स्कीम लागू करना, और साथ ही उन्होंने कहा है कि हम जो कहते हैं वो करते हैं। ये राजीव शुक्ला का बयान भी सामने आया है। भाजपा सरकार के खिलाफ जल्द चार्जशीट जारी की जाएगी, ये भी उन्होंने कहा है। समस्याओं के आधार पर गारंटी उन्होंने दी है। ये प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह का बयान सामने आया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कांग्रेस ने चुनाव से पहले अपनी 10 गारंटियों का ऐलान किया है और सबसे पहले ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने का ऐलान अपने चुनावी वादों में कांग्रेस पार्टी ने किया है। तो आपको बता दें कि 10 गारंटियां देने का वादा कांग्रेस कर रही है। कई बार छोटी सी बीमारी होती है लेकिन उसको समय पर इलाज नहीं मिल पाए तो मोबाइल क्लिनिक बैंक शुरू की जाएगी। इस प्रकार की गारंटी इन योजनाओं में हमने दी है। और ये जो गारंटी है, ये घोषणा पत्र तो भारतीय जनता पार्टी का भी आपने देखा होगा। इस गारंटी पर 10 की 10 जो मूलभूत गारंटी आज आपके सामने हमने प्रस्तुत की है, इसको पूरा स्टडी करने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने और जो अर्थशास्त्री है हमारे जो इस फील्ड के अर्थशास्त्री, उनसे चर्चा करने के बाद राजीव शुक्ला जी ने, और आज हम इस घंटे के माध्यम से इनके आशीर्वाद से हिमाचल की जनता के पास लोकसभा विधानसभा चुनावों को लेकर उनके पास ये लेकर जाएगा हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता, और आश्वासन देगा कि हम इस गारंटी योजना के तहत सत्ता के लिए नहीं चाहते, व्यवस्था परिवर्तन के लिए चाहते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। बघेल सबसे पहले देवभूमि हिमाचल को मैं प्रणाम करता हूँ और इस देवभूमि की सेवा में लगे सभी पत्रकार साथियों का सादर अभिवादन करता हूँ। हमारे CWC के मेंबर और हिमाचल प्रभारी आदरणीय शुक्ला जी, बाजवा साहब, हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती प्रतिभा जी, आदरणीय मुकेश जी, आदरणीय सुखपुर जी और सभी डायस में बैठे हमारे साथीगण, भाई संगोतर जी, धन्यवाद संजय जी, रामा जी, बिल्लू जी और सभी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुखगण, मैं सभी का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज 10 गारंटी हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से लॉन्च किया गया। हिमाचल की जनता से वादा कांग्रेस पार्टी करती है, हमारी सरकार आती है, हमें 10 गारंटी हम लागू करेंगे ही। हम वो नहीं है जो जुमलेबाजी करें, चुनाव के समय बहुत बड़ी बड़ी बातें करें और चुनाव समाप्त होने के बाद उसे भूल जाए। आज आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने जो बात कही, यहाँ के मुख्यमंत्री कह रहे हैं ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता, लेकिन मैं उनसे कहना चाहूंगा, आज बड़ी चर्चा रेवड़ी की हो रही है। उन्हें तो कुछ करने देंगे ही नहीं। जो यहाँ लोक कल्याणकारी योजनाएं जो जारी भी है वो भी बंद हो जाएंगे, क्योंकि उनकी नजर में लोक कल्याणकारी योजनाएं रेवड़ी है और इस प्रकार की बातें आ रही है। लेकिन कांग्रेस की सरकार आती है, चाहे वो राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, सब में हमने किया है। मैं आदरणीय सोनिया जी को धन्यवाद देता हूँ कि मुझे चीफ ऑब्जर्वर के रूप में नियुक्त किया और देवभूमि में आप सब लोगों से रूबरू होने का अवसर मिला है, कुछ अनुभव साझा करने का अवसर मिला है। हमारे छत्तीसगढ़ में जब चुनाव 2018 में जब चल रहे थे, उस समय राहुल जी ने वहाँ के किसानों से, वहाँ के आदिवासियों से, वहाँ के नौजवानों से वादे किए थे, गृहिणियों से वादे किए थे। उन्होंने पूरे 10 दिन का समय दिया था, यदि हमारी सरकार बनी तो 10 दिन के भीतर में किसानों के लिए माफ होंगे। हमने 10 दिन ही लगाया, सब चीज हमने वर्कआउट करके रखा था और 2 घंटे के भीतर में राहुल जी हम लोगों शपथ हमारे शपथ ग्रहण समारोह में थे, वो दिल्ली के लिए निकले और हम लोग एयरपोर्ट से मंत्रालय गए। वो दिल्ली पहुंच नहीं पाए थे
और 19 लाख किसानों के 9,000 करोड़ रुपए माफ किए। 2500 रुपये क्विंटल में धान खरीदी का पैसा नहीं दिया। केंद्र सरकार ने रंगा लगाया तो राजीव गांधी किसान न्याय योजना में लागू कर दिया। आज 26 लाख किसानों को लगभग 7,000 करोड़ रुपए हर साल हम लोग इनपुट सब्सिडी दे रहे हैं। तो इस प्रकार से वहां के किसानों के आय में वृद्धि हुई। बताने का मतलब ये है कि हमने वहां कहा था कि 400 यूनिट तक की बिजली बिल आधा, जैसे भी मुकेश जी कह रहे हैं 125 से 126 हो गया, तो पूरा 126 का पैसा लेंगे। जबकि हमारे यहाँ एक गरीब आदमी से लेकर मुख्य चीफ सेक्रेटरी और मुख्यमंत्री तक के घरों में यदि बिजली बिल आ रहा है, उसमें 400 यूनिट तक के सबका बिजली बिल आधा हमारे छत्तीसगढ़ में। तो यहाँ हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने एक गारंटी दी है कि 300 यूनिट तक की बिजली बिल हम मुफ्त देंगे। इसका मतलब हमने तैयारी कर रखी है। आदरणीय राहुल जी, आदरणीय प्रियंका जी लगातार मॉनिटरिंग करते रहे कि जो वादा जनता से करें, तो पिछले केंद्र में बैठी हुई सरकार है या भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो वादा करते हैं भूल जाते हैं, उस प्रकार से नहीं करना है। हम जो कहें वो करें, ये लोगों को विश्वास होना चाहिए, कांग्रेस पर भी विश्वास होना चाहिए। और इसलिए एक एक बिंदु पर, चाहे वो सोनिया जी हो, चाहे राहुल जी हो, चाहे प्रियंका जी हो, चाहे हमारे शुक्ला जी हो, और हम सब साथी 2 बार बैठे। मैं तो दिल्ली में बैठा था साथ में, फिर यहाँ भी आया। इसके पहले अभी इस प्रकार से सुकुल जी ने बताया कि अर्थशास्त्रियों से भी चर्चा की गई। और ये जो गारंटी जो दिए हैं वो यहाँ की जनता की डिमांड भी है, यहाँ की आवश्यकता भी है, और यहाँ के विकास के लिए बहुत ही जरूरी है। और इसलिए इन सब चीजों की ये गारंटी दी गई है। आज केंद्र सरकार ने जो महंगाई थोपी है हम जनता पर, पूरे देश की जनता पर, चाहे पेट्रोलियम हो, डीजल हो, रसोई गैस हो, रासायनिक खाद हो, इस सब में जिस प्रकार से लोगों के जेब में, पर्स में सक्षम तय करा दिया है और सब खींचने में काम कर रहे हैं। हमारी सरकार है या हमारी पार्टी है लोगों की जेब में पैसा डालने का, आय कैसे बढ़े। हमारी चिंता ये है, चाहे वो बागवान हो, किसान हो, मजदूर हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, उसके आय में वृद्धि कैसे हो, व्यापारी हो, उसके आय में वृद्धि किस प्रकार से हो। और यही कारण है कि आज हमारे छत्तीसगढ़ में सबसे कम बेरोजगारी दर है। सभी वर्गों के लिए हमने योजनाएं बनाई। मंदी का कोई असर, महंगाई का कोई असर, इतनी महंगाई है उसके बावजूद भी हमारे बाजार में रौनक है। तो उसका कारण ये है कि हमारी नेता सोनिया जी और राहुल जी ने जो बात कही थी कि लोगों का आय में वृद्धि होनी चाहिए, राज्य के खजाने में सबका हक होना चाहिए। कुछ लोगों के, चुनिंदा लोगों के पास पैसा नहीं पहुंचना चाहिए, राज्य खजाने में सबका हक होना चाहिए। और इसलिए बहुत सोच समझ ये 10 गारंटी हमने दिया। जिस प्रकार से सुको जी ने जो बात कही कि गोबर खरीदने की योजना, ये तो गाय के नाम से वोट मांगने वाले लोग हैं भाजपा के, लेकिन गाय की सेवा कभी नहीं की। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री